हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है हमारे फर्स्ट बुक का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर भी बोलते हैं इस चैप्टर को, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर या कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, ठीक है, या न्यू सेंटर ऑफ पावर भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो है सेकंड चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूरोपीय संघ बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, छोटे या बड़े या बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं वो मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। तो आप जो है अंत तक बने रहिए और इसको जो है ध्यान से सुनिए ताकि आपको जो है याद हो जाए एक बार में ही और आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर आएँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यूरोपीय संघ का देखिए ईयू भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, फुल फॉर्म आ सकता है एक नंबर में, तो इसको याद कर ले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यूरोपीय संघ जो है एक क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन वर्तमान समय में जो है ये अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ अग्रसर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कार्य कर रहा है। तो इसकी स्थापना सबसे पहले देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, 1992 में। ओके दोस्तों, किस संधि द्वारा इसकी स्थापना की गई? मोस्ट्रिक्ट संधि द्वारा इसकी स्थापना की गई, मोस्ट्रिक्ट संधि। ठीक है, मोस्ट्रिक्ट संधि जो है कहाँ पर हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, एक एक नंबर में यही सब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूरोपीय संघ से संबंधित क्वेश्चन अगर आता है एक एक नंबर में तो यही सब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूरोपीय संघ में जो है टोटल मेंबरशिप कितने हैं, कुल सदस्य देश कितने हैं? ये इसमें जो है अभी यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश है, 28 देशों का जो है ये ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। ओके दोस्तों, इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है क्या है, इसका हेड क्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ का जो है करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है, यूरोपीय संघ में जितने भी 28 देश हैं वो सब जो है यूरो को फॉलो करते हैं, यूरो मुद्रा को मानते हैं। ओके दोस्तों, और फिर यूरो मुद्रा मानने वाले कितने देश हैं? कई इसमें जो है विरोध भी होता रहता है यूरो को लेकर। तो यूरो मुद्रा को मानने वाले जो हैं 28 में से 19 देश हैं जो यूरो मुद्रा को मानते हैं। और यूरो मुद्रा के जो खिलाफ हैं वो कितने देश हैं? 9 देश हैं। ठीक है, वो 9 देश हैं जो यूरो मुद्रा के खिलाफ है, यूरो मुद्रा का जो है विरोध करते हैं। जैसे डेनमार्क हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया, स्वीडन, यूके आदि। ये सब जो है क्या करते हैं, ये यूरो मुद्रा का विरोध करते हैं। तो पूछा भी जा सकता है एक या दो नंबर में यूरो मुद्रा का विरोध करने वाले 2 देशों के नाम लिखे। ठीक है, तो ये सब जो है एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इनको आप जो है अच्छे से याद कर लिए। स्थापना कब हुआ, इस किस संधि द्वारा की गई, सदस्य देश कितने हैं, मुख्यालय इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो मुद्रा मानने वाले कितने देश हैं और कितने इसके विरोध में है। तो ये जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ पर जो अगला क्वेश्चन बनता है एक या दो नंबर में, वो बनता है यूरोपीय संघ की स्थापना के क्या कारण थे, किन कारणों से जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। या फिर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह क्या कारण थे जिसने यूरोपीय संघ को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यूरोपीय संघ को स्थापित करने में 2 कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो पहला कारण जो था 1991 में सोवियत संघ का विघटन, हेडिंग भी बना सकते हो आप। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ और उसके गुट के विघटन से यूरोपीय संघ की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी आई। तो पहला कारण क्या था, ये सोवियत संघ के विघटन के कारण जो है यूरोपीय संघ को स्थापित करने में तेजी आई। ठीक है, और उसके बाद देखिए दूसरा कारण जो है वह है यूरोपीय देशों की समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा है ना यूरोप में, यूरो मुद्रा की इच्छा ने यूरोपीय संघ की स्थापना में सकारात्मक भूमिका निभाई। तो लगभग यहाँ पर जो है इनका झंडा जो है यूरोपीय संघ में झंडा एक जैसा है, यूरो मुद्रा एक जैसी है और फिर विदेश नीति भी लगभग एक जैसी है। तो एक समान मतलब ये सब होने के कारण क्या हुआ, सभी देशों में ये सब एक समान है, झंडा गान स्थापना दिवस लगभग एक समान है।
तो इसी के कारण जो है एक मतलब क्षेत्रीय संगठन बनाने की जो है नींव रखी गई, यूरोपीय संघ बनाने पर जो है विचार किया गया। ठीक है, तो ये 2 कारण जो है यूरोपीय संघ को बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपीय संघ को स्थापित करने में इन 2 कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, 1 या 2 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको भी अच्छे से याद कर लें। इसके बाद देखिए यूरोपीय संघ अगर पूछा जाए कि यूरोपीय संघ क्या है, 1 नंबर में अगर पूछा जाए तो आपको देखिए क्या लिखना है इसमें, इसकी डेफिनेशन पूछा जाए तो यूरोपीय संघ 28 देशों का एक समूह है। 28 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन 1992 में maastricht संधि द्वारा किया गया। ये जरूर याद रखना कि मतलब इसकी स्थापना कब की गई और किस संधि द्वारा की गई। ठीक है ना, maastricht कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में एक संधि हुई थी, उसी संधि पर जो है यूरोपीय संघ बनाने पर विचार किया गया। ठीक है ना, इसी संधि द्वारा जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर यूरोपीय संघ से क्या समझते हैं ये पूछा जाए या यूरोपीय संघ की परिभाषा लिखे तो आपको यही लिखना है, यूरोपीय संघ 28 देशों का समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन 1992 में maastricht संधि द्वारा किया गया। काफ़ी सिंपल है, ये मैंने खुद ही बना दिया है, तो 1 नंबर या 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद देखिए इस पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर में जो या 4 नंबर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें प्रभावशाली संगठन बनाती है। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही 6 और 4 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से पॉइंट में 7-8 पॉइंट जो है अच्छे से याद कर लें। 6 या 4 में पूछा जाए तो यही आप लिख दें, नंबर कटने के कहीं भी चांस नहीं है। तो दोस्तों अगर यूरोपीय संघ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें प्रभावशाली संगठन बनाती है या यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको आंसर जो है यही लिख देना है। यही वाला आंसर दोनों में काम कर जाएगा और आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 4 या 6 नंबर का आएगा तो आपको जो है 6-7 पॉइंट 7-8 पॉइंट जो है लिख देना है। एक एक लाइन 2-2 लाइन के पॉइंट है, काफ़ी आसान है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, यूरोपीय संघ को निम्नलिखित चीज़ें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है। उनमें से जो है पहला कारण जो है, पहला विशेषता जो है यूरोपीय संघ की या प्रभावशाली संगठन बनाने वाले जो पहला कारण है वो है यूरोपीय संघ का अपना झंडा, राष्ट्रीय गान, स्थापना दिवस और मुद्रा जो है एक जैसी है। यूरोपीय संघ में जितने भी देश है उनका जो झंडा है एक जैसा है, राष्ट्रीय गान भी एक जैसा है लगभग, स्थापना दिवस भी जो है एक जैसा और मुद्रा यूरो मुद्रा भी जो है सभी लोग मानते हैं। ठीक है, कुछ विरोध भले ही करते हैं लेकिन सभी जो मानते भी हैं। ठीक है ना, तो ये जो है पहला जो है इसका विशेषता या पहला कारण है इसको प्रभावशाली बनाने वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा जो कारण है या दूसरी जो विशेषता है वो है यूरोपीय संघ की साझी विदेश और सुरक्षा नीति है। साझी विदेश नीति और साझा सुरक्षा नीति भी है। ठीक है, सारे देश जो है आपस में सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और विदेश नीति भी जो है साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरी विशेषता देखिए यूरोपीय संघ की, विश्व व्यापार में इसका भाग अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ का जो है विश्व व्यापार में अमेरिका से कितना गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अमेरिका से भी इसका जो है विश्व व्यापार में इसका योगदान है। ठीक है, तो ये भी जो है इसको एक प्रभावशाली संगठन बनाती है यूरोपीय संघ को। ये भी विशेषता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चौथा विशेषता देखिए, यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस जो है, ब्रिटेन तो बाहर हो गया तो फ्रांस रह गया। फ्रांस सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ का एक ऑर्गन है उसका क्या है, स्थायी, ठीक है ना, परमानेंट सदस्य है और परमाणु संपन्न देश भी है। ठीक है, परमाणु संपन्न देश भी है, परमाणु भी इसके पास बहुत ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो है ये कर चुका है और सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ये मेंबर भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा जो विशेषता है वो है 2005 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो था अमेरिका से भी अधिक था 2005 में। तो यह कारण भी जो है यूरोपीय संघ को एक महत्वपूर्ण क्या करती है, संगठन बनाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता है ये भी एक। ठीक, इसके बाद छठा विशेषता देखिए यूरोपीय संघ का, सैनिक शक्ति के रूप में। ठीक है, सैनिक शक्ति यानी सेना में भी जो है यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सैनिक शक्ति के रूप में भी जो है ये विश्व में दूसरा स्थान रखता है।
ठीक है, क्योंकि ये जो 28 देश है ना वो काफ़ी अमीर देश हैं और काफ़ी शक्तिशाली देश हैं इसमें यूरोपीय संघ में। तो इसीलिए जो है ये विश्व में जो है सेकंड नंबर पर स्थान रखता है और पहले पर जो है अमेरिका ये सब होंगे, ठीक है ना, अमेरिका या रसिया होगा, देख लेना आप। इसके बाद देखिए अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है, अमेरिका के बाद जो है यह जो है यूरोपीय संघ दूसरा स्थान रखता है। तो ये सब बातें जो है यूरोपीय संघ को एक महत्वपूर्ण संगठन बनाती है, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बनाती है। और अगर विशेषताएं भी पूछा जाए कि यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तो यही जो है 7 पॉइंट अगर आप लिख देंगे 4 नंबर या 6 नंबर में तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक एक दो दो लाइन के। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यूरोपीय संघ की क्या विशेषताएं, ये यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले कारण कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है यूरोपीय संघ पर, यूरोपीय संघ की कमियां के बारे में, विशेषताएं पढ़ लिया हमने, प्रभावशाली संगठन बनाने वाले जो कारण थे वो पढ़ लिया हमने। अब देखिए यूरोपीय संघ की कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की विशेषता एवं कमियां जो है 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं या 6 नंबर में भी, कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताते हुए इनकी कमियों का वर्णन करें, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी कमियां देखिए कौन कौन से हैं। यूरोपीय संघ के देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका जो पहला जो कमी है यूरोपीय संघ का वो क्या है, किन बातों को लेकर जो है विरोध होता रहता है। कुछ देश यूरो को लागू करने के कार्यक्रम से भी नाराज हैं, अतः ब्रिटेन यूरोपीय बाजार से अलग रहा, ठीक है। यूरो मुद्रा को जिस प्रक्रिया द्वारा लागू किया गया, यूरोपीय संघ के देशों ने जिस प्रकार से लागू किया है उसको लेकर जो है कुछ देशों में जो है नाराज़गी है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है यूरोपीय संघ का, ठीक है। इसके बाद देखिए डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों देशों को जो है याद रखना। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। डेनमार्क और स्वीडन ने, मैप में भी पूछा जा सकता है कि किन देशों ने जो है मॉस्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया या यूरो मुद्रा को मानने से इनकार किया। तो ये डेनमार्क और स्वीडन दोनों को अच्छे से याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है और मैप में भी आ सकता है ये, ठीक है। इसके बाद तीसरी कमियां देखिए, इराक पर आक्रमण के दौरान ब्रिटेन जो है अमेरिका के साथ था, अमेरिका का समर्थन किया ब्रिटेन ने, ठीक है। जबकि जर्मनी और फ्रांस ने, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका का विरोध किया। जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के विरुद्ध थे, ठीक है। ब्रिटेन अमेरिका के साथ था, जर्मनी और फ्रांस इसके विरुद्ध थे। तो इनका जो मतलब विदेश नीति है ये जो है विदेश नीति के खिलाफ भी हो जाते हैं आपस में ही, ठीक है। इराक पर जो है 2003 में आक्रमण किया अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो है इराक पर आक्रमण किया। तो ब्रिटेन ने जो है क्या किया, समर्थन किया अमेरिका का, परंतु जर्मनी और फ्रांस ने जो है इसका विरोध किया कि अमेरिका जो है मनमानी कर रहा है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है कब अलग हुआ ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है मैप में कि वह देश जो यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है, तो कौन अलग हुआ है, ब्रिटेन अलग हुआ है। कब हुआ है, 2016 में हुआ है, ठीक है। किस प्रकार अलग हुआ है, जनमत संग्रह द्वारा, ओके, जनमत संग्रह द्वारा जो है ये अलग हो गया 2016 में यूरोपीय संघ से। तो ये बातें जो याद रखना है, और ये जो है यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण कमियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से याद कर लें। अब देखिए यूरोपीय संघ का जो लोगो है यानी झंडा जो है, यूरोपीय संघ का फ्लैग जो है उसका क्या मतलब है, यूरोपीय संघ के झंडा से क्या समझते हैं, या उसका जो है क्या उद्देश्य है, या जो है 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में बना है। इसका झंडा देखोगे ना, यूरोपीय संघ का फ्लैग देखोगे तो 12 स्टार बने होंगे, और ये घेरा वहाँ के देश एवं लोगों के पूर्ण मेल मिलाप और एकता को दर्शाता है, ठीक है। ये घेरा जो है, ये झंडा जो है 12 सोने के सितारों से बना, और ये जो है पूर्ण मेल मिलाप और एकता का प्रतीक है, यूरोपीय संघ का एकता का प्रतीक है, ठीक है। ये थंबनेल पर भी आप ये लोगो देख सकते हैं, उसमें 12 स्टार छपे हुए हैं, ब्लू कलर का है ये फ्लैग, ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो यूरोपीय संघ पर बनता है वो यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश और पुराने सदस्य देश पर बनता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय संघ के 2 नए सदस्य देश और 2 पुराने सदस्य देश के नाम लिखिए, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है।
तो पुराने सदस्य तो वो हो गए जो सबसे पहले इसमें शामिल हो गए थे, और नए सदस्य वो हो गए जो कुछ साल पहले या हाल ही में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड, ये जो है क्या है, पुराने सदस्य देश है, यानी प्रारंभिक देश है। ठीक है, और फिर नए सदस्य जो हाल ही में सम्मिलित हुए हैं, पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो है इसके नए सदस्य देश है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनकी लोकेशन जो है मैप में आप देख लें कि यूरोप में जो है इनकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, पश्चिम यूरोप में इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इन सब की लोकेशन देख ले, मैप में पूछे जा सकते हैं। 2 नए सदस्य देश या 3 नए सदस्य देश और 2 पुराने सदस्य देश जो है मैप में दर्शाइए इस तरीके से, या मैप में लोकेशन आ सकती है इनकी, तो इनकी लोकेशन अच्छे से देख लें। ओके दोस्तों, तो ये जो था आज का वीडियो हमारा यूरोपीय संघ पर था, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से देख लें वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अच्छे से ये सब जो मैंने बताए हैं किस तरीके से आंसर लिखने क्या पूछे जा सकते हैं आपसे यूरोपीय संघ से संबंधित क्वेश्चन, तो इन सबको जो है आप अच्छे से याद कर लें। इन्हीं में से जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ओके दोस्तों, और आप जो है अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और फर्स्ट चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई वीडियो जो है आपको मिलती रहे। ओके।